हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वह नया टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और इनको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह से इनको बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है, लगभग 5 वीडियो में आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये ये पता होने से पहले हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसे हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसे हैं। देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसमें ये जो स्पेलिंग है कंडीशनल में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कंडीशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंडीशन जो वर्ड है, कंडीशन वर्ड से ही कंडीशनल वर्ड बना है। ठीक है, और कंडीशन जो वर्ड होता है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक शर्त रखी जाती है और उसका एक परिणाम होता है। ठीक है, यानी कि एक शर्त रखी जाती है फिर बाद में उसका परिणाम होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो है एक कंडीशन रखी गई है। ये जो अगर तुम मेहनत करते हो ये क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, तो तुम पास हो जाओगे, यानी कि रिजल्ट है, यानी कि मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, पास हो जाना यानी कि रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है सबसे पहले कि मेहनत करोगे तभी तो पास होगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब इनको बनाते कैसे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस का, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, हो जाओगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है हमारा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखो सेंटेंस में जो है अगर जो शब्द है, ठीक है, अगर का मतलब होता है इफ़। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी शुरुआत जो है इफ़ से ही होती है, यानी कि अगर से ही होते हैं। ये अगर जो वर्ड आता रहता है, ठीक है, शुरुआत में उन्हें अगर वर्ड आ जाता है। ठीक है, इफ़ वर्ड से शुरुआत होती है अधिकतर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो सेंटेंस क्या बना हमारे इंग्लिश में, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो ये क्या है, कंडीशन है हमारी, ये क्या है, कंडीशन है। और ये जो दूसरा कोमा लगा के हमने जो सेंटेंस दूसरा बनाया हमने, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यू विल पास मतलब तुम पास हो जाओगे, ये क्या है, हमारा रिजल्ट है। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक कंडीशन रखी जाती है और फिर एक इसमें रिजल्ट होता है, यानी कि कंडीशन के बाद जो है कोमा लगा करके उसका रिजल्ट लिखा जाता है। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब बात पता कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखो, कंडीशनल सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पहला टाइप से, ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और तीसरा है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, और चौथा है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और पांचवा है मिक्स कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये 5 प्रकार है कंडीशनल सेंटेंस के। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहला प्रकार यानी कि पहला टाइप बताने वाली हूँ, यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं और इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें ये पढ़ाऊँगी, उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें। इस तरह से मतलब हम पार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको एक साथ में पढ़ाऊँगी तो हो सकता है मिक्स हो जाएगा, तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें पहुँच नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं आपको आज सिर्फ एक ही कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगी, वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। चलिए हम अब पता करते हैं कि किस तरह से जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं और जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें फैक्ट की बातें होती हैं, ठीक है, फैक्ट्स की बातें होती हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें होती हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता है 2 and 2 मैक्स 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 और 2 4 ही होंगे, 5 तो होने की नहीं। सभी जानते हैं कि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होंगे। ठीक है, 2 और 2 4 ही होते हैं। और जैसे कि जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा में निकलता है। तो भाई सभी को पता है भाई कि सूरज जो है वे पूर्व दिशा में ही निकलता है। ठीक है, कोई ठीक है उत्तर में या दक्षिण में या पश्चिम में तो निकल नहीं सकता। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, H2O होता है। ठीक है, H2O ही होगा, चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं तो वाटर का फॉर्मूला जो है यही होगा, H2O, और कुछ नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही होगा। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 ही होगा। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जो साइंटिफिक जो साइंस से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो जो फैक्ट्स होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को पढ़ने से अगर हमें लगता है कि इसमें फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस ही कहते हैं। जैसे कि आग को छुओगे, ठीक है, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। भाई जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आप अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाओगे, आग में डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसका हमें रिजल्ट मिलता है कि हाँ भाई अगर हम ये काम करेंगे तो 100% वही परिणाम होगा उसका, हम श्योर हो जाते हैं ऐसे सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो जीरो कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग देखो, इसमें सी आएगा, इसमें सी लगा देना आप। स्ट्रक्चर की जो स्पेलिंग आप सही कर लेना। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का, इसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर उसके बाद प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम दूसरा अपना जो रिजल्ट आएगा ना फ्यूचर में, ठीक है, उसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो वे पिघल जाती है। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात होगी ना, फैक्ट हो गया ना, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो वे पिघल जाती है। ठीक है, अब देखो बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप लोगे तो आप उसे गर्म करते हो तो जाहिर सी बात है भाई पिघल ही जाएगी, उसका परिणाम यही होगा। यानी कि 100% हम श्योर हैं, ठीक है, इस बात के लिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट यही होगा। ठीक है, अब तो ये जो सेंटेंस है आपको कैसा लगा, ये सेंटेंस पढ़ के कैसा, मतलब आपके दिमाग में बात आई होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। जो मैंने सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपको बताया था, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फिर कोमा लगा के सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा इस सेंटेंस में, ठीक है, क्या वर्ड आया, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो वे पिघल जाती है। अब देखो इसमें अगर वर्ड आया, अगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़ बोलते हैं, तो हमने इफ़ लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो यू लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा वर्ब क्या है हमारी, गर्म करते हो तो, ठीक है, गर्म करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, तो हीट लिख दिया। अब किसको गर्म कर रहे हैं, बर्फ़ को इंग्लिश में बोलते हैं आइस लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमारा शब्द है तो हम यहाँ तो के लिए, वैसे तो का मतलब होता है, तो को इंग्लिश में बोलते हैं शो, ठीक है, शो बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम शो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कोमा लगा के अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे। अब वह पिघल जाती है, यानी कि वह पिघल जाती है, यानी कि हमें बर्फ़ है जो है हमारी, हमें इसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। तो जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए इंग्लिश में जो है एक प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, वह इट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने बर्फ़ के लिए क्या यूज़ करा, इट का यूज़ करा, तो हमने इट लिख दिया। अब हमारी ये जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने बर्फ़ के लिए जो वह शब्द आया, इसके लिए हमने इट वर्ड का यूज़ करा, ठीक है, हमने इट लिख दिया। अब पिघल जाती है, अब पिघलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्ट बोलते हैं ना, मेल्ट। तो मैं इसको जो है जो बर्फ़ का टुकड़ा है, वे एक बर्फ़ के टुकड़े की बात हो रही है। तो इसमें जो है, जो हमारी मेल्ट जो वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ एस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, इट मेल्ट्स, यानी वे पिघल जाती है। अब देखो सेंटेंस पूरा पढ़ो, क्या बना हमारा सेंटेंस, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो वे पिघल जाती है। ये सेंटेंस हमने बना लिया। अब देखो दूसरा सेंटेंस एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है, ठीक है। सपोज करो आपके घर के पास कोई मैदान है, अगर वहाँ पर बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो मैदान तो गीला हो ही जाएगा, ठीक है, गीला हो ही जाएगा। यानी कि सेंटेंस पढ़ के आपको कैसा लगा, मतलब क्या दिमाग में आई बात कि ये सेंटेंस जो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें फैक्ट की बात हो रही है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है, यानी कि हमें 100% हम श्योर हैं, अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि मैदान गीला हो ही जाएगा, मैदान सूखा तो रहेगा नहीं। जब बारिश की बूंदें उस मैदान पे पड़ेगी तो मैदान तो गीला हो ही जाएगा, यानी कि 100% हमें पता है, ठीक है, कि बारिश होगी। तो अगर बारिश होती है तो भाई मैदान गीला हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका परिणाम 100% श्योर है, ठीक है, मैदान गीला हो जाएगा अगर बारिश होगी तो यानी कि सेंटेंस पढ़ने से हमें हमारे दिमाग में बात आई कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इफ़ लगाते हैं, फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, अगर बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें शब्द आया अगर को इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ लिख दिया। अब इसमें बारिश होती है तो, ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, अब देखो बारिश होने से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं तो इसमें जो है हमें हमारा सब्जेक्ट जो लगता है इट लगता है, तो इट लिख दिया। अब बारिश होने को बोलते हैं इंग्लिश में रैन, तो रैन, फिर रैन के पीछे हम एस लगाएंगे, ठीक है, रैन्स लिख दिया, इट रैन्स। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ इट रैन्स, यानी कि अगर बारिश होती है तो। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, तो को के लिए शो वर्ड यूज़ होता है, लेकिन शो नहीं लिखेंगे, हम कोमा लगा के सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। अब जिसमें लिखा हुआ है मैदान गीला हो जाता है, ये दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। रिजल्ट में हम लिखते हैं, अब बनाते हैं, ठीक है, मैदान गीला हो जाता है, मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं द ग्राउंड। अब दिमाग में बात ही आती है, गीला हो जाता है, यानी कि गीले होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट वेट बोलते हैं, लेकिन इसमें एस लगेगा क्योंकि एक ग्राउंड की बात हो रही है ना, तो ठीक है, GET गेट, और फिर एस लगाएंगे, फिर WET यानी वेट मतलब होता है गीला, ठीक है, गेट्स वेट मतलब होता है गीला हो जाना, ठीक है, गीला हो जाता है, द ग्राउंड गेट्स वेट, यानी मैदान गीला हो जाता है। तो ये दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। तो सेंटेंस क्या बना, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है। अब देखो आप समझ गए होंगे कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, मैंने आपको कि इफ़ लगाते हैं, फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके फिर दूसरा हम जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इसमें से जो है एक तो इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है, दूसरा इसमें रिजल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन थी तो ये रिजल्ट था, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन है तो ये रिजल्ट है। इस तरह से जो है हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से सीख लिया किस तरह से जीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें एक कंडीशन दी जाती है और एक जो है रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर बात होती है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है कोई, ठीक है, कोई साइंटिफिक रीज़न है, तो हम इसमें यही तो सेंटेंस को बनाने का यही फॉर्मूला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
फिर कोमा लगा देते हैं, फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें से एक ये जो पहला वाला सेंटेंस होता है इफ़ के साथ, तो ये कंडीशन होती है, और दूसरा कोमा लगा करके हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।